हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तान जीनियस सिलेक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बड़ी अमेजिंग वीडियो लेके हाजिर हुए हैं जो बहुत ही अचीवमेंट है भारत के लिए। ऐसी वीडियो है, मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बताता चलूँ कि ये है हाफिज़ भाई, मैं आपका भाई जे भाई डॉन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल लाइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो आओ वीडियो के मतलब हाफिज़ भाई बताते हैं आपको। जी आप चलो जी वीडियो देख लेते हैं। इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के मामले में, तो ये देखते हैं हम। अच्छा जी, चलो जी। आपको जान के खुशी होगी कि स्मार्टफोन्स और टेलीकॉम सेक्टर की पीएलआई स्कीम में अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अब भारतीय सरकार स्मार्ट वॉचेस और लैपटॉप्स के सेक्टर में भी पीएलआई स्कीम लॉन्च करने जा रही है। और इस पीएलआई के लॉन्च होने के बाद भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 18% से बढ़कर 25% तक कर दिया जाएगा। इन सभी पीएलआई स्कीम्स की वजह से जहां भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का एक्सपोर्ट आज से कुछ सालों पहले तक ना के बराबर ही था, इसकी वजह से भारत से एक्सपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत लगभग 2.5 ट्रिलियन रुपए तक हो जाएगी। फिलहाल विश्व के आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और जितनी भी चाइनीज कंपनीज भारत में निवेश कर रही हैं वो केवल असेंबली तक ही सीमित है और कंपोनेंट्स की पूरी मैन्युफैक्चरिंग अभी चाइना में ही की जाती है। पर भारत चाइना से इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का शेयर छीनने का पूरा मूड बना चुका है और इसी के लिए उचित कदम भी उठाए जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय सरकार ने $1 बिलियन का कैश इंसेंटिव उन कंपनीज को देने की घोषणा की है जो भारत में अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी। चिप मैन्युफैक्चरर्स को आश्वासन देने के लिए भारतीय सरकार ने ये तक घोषणा कर दी है कि भारतीय सरकार इन मैन्युफैक्चरर्स की एक बड़ी खरीदार होगी और इसके अलावा ऐसा नियम बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत भारतीय कंपनीज केवल मेड इन इंडिया चिप्स का ही इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कर पाएंगी। और ये कदम केवल इसलिए उठाए जाएंगे जिससे इन मैन्युफैक्चरर्स को भारत में ग्राहक मिलने में कोई दिक्कत ना हो। जहां भारत अभी विश्व के टॉप 5 लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भारत में लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं मौजूदा पीएलआई स्कीम की वजह से एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज भारत में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं और न केवल असेंबली बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी तेजी से शुरू की जा रही है। चाइना की गलती से सीख लेकर भारत में हो रही मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और भारत में बन रही इलेक्ट्रॉनिक्स को एशियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बनाया जा रहा है। भारतीय बाजार से मिल रहे अच्छे रिस्पांस की वजह से एप्पल के मेजर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड कर रहे हैं और फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसी बड़ी कंपनीज भारत में एक बड़ा निवेश कर रही हैं। वैसे विदेशी कंपनीज ही नहीं बल्कि भारत की होमग्रोन कंपनीज भी इन पीएलआई स्कीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। एक्सन, यूटीएल, नीलिंग्स और लावा जैसी भारतीय कंपनीज जिस हिसाब से चाइनीज कंपनीज को टक्कर दे रही हैं, उस हिसाब से चाइनीज कंपनीज का मार्केट धीरे धीरे से कम होता जा रहा है। ये बात सही है कि कम कीमत में ज्यादा फीचर्स लेने के लिए ज्यादातर भारतीय ग्राहक अभी भी चाइनीज कंपनीज को पहली चॉइस मानते हैं, पर वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारतीय ग्राहकों का झुकाव भारतीय और नॉन चाइनीज ब्रांड्स की तरफ बढ़ेगा। भारत में इतनी तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से भारत को अब एक चाइना के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है और क्योंकि बहुत से देश सिक्योरिटी के लिहाज से अब चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए भारत को अब एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर के तौर पर देखते हैं। चाइना के साथ हुए बॉर्डर विवाद के चलते कहीं न कहीं अब भारतीय सरकार के मन में इस बात का डर पैदा हो चुका है कि आने वाली किसी भी गलत परिस्थिति में भारत चाइना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता और भारत के उठाए इस कदम की वजह से चाइना को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिसका थोड़ा बहुत असर अब दिखना शुरू भी हो गया है। क्योंकि जहां भारत कुछ सालों पहले तक स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में कहीं खड़ा नहीं होता था, अब स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में भारत ग्लोबली दूसरे नंबर पर आता है और जाहिर सी बात है कि स्मार्टफोन्स का एक बहुत बड़ा मार्केट चाइना के हाथों से जा चुका है। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और भारत में बढ़ रही इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर अगर आप भी हमारी तरह प्राउड फील करते हैं तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेड इन इंडिया भी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो से जुड़े हुए सभी न्यूज आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। वाकई यार बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए कि वर्ल्ड में इंडिया का दूसरा नंबर है मोबाइल बनाने में। आज तक हालांकि पहले मोबाइल बनाते नहीं थे इंडिया वाले, जब से चाइना के साथ दुश्मनी हुई है ना तो तब से इंडिया ने नहीं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया का नहीं, वो ऐसे पहले इतना जोरों शोर से काम नहीं चल रहा था ना, पहले तो बस नॉर्मल सा काम था, मगर आप देखें दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में ये मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो वो बात यही है ना कि नारा लगा दिया इन्होंने मेक इन इंडिया, तो बस फिर मेक इन इंडिया। अब ये देखें ये जो ये हो रहा है दूसरी ये डिवाइस वगैरह का, तो इसमें भी वो चाइना को पछाड़ रहे हैं, चाइना से छीन रहे हैं हर चीज़ जो चाइना जिस और पीसीबी किट्स जो बनती हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज़ होती हैं वो पहले इंडिया में तैयार नहीं होती थी। हाँ, अब वो इंडिया में तैयार हो रही हैं। अब वो उनका वो जो 18% से बढ़ा के वो 25% तक लेके जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी खुशाइन बात है आपके लिए, जिससे आपके देश को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा क्या, बहुत ही ज़्यादा। और चाइना को तो पिस्सू पड़ गए होंगे यार, क्योंकि चाइना की जो मार्केटिंग है ना वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आती जाएगी। क्योंकि तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा जी।
एक बंदा चाइना से डायरेक्ट चीज़ ले रहा है, एक बंदा खुद अपनी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर देता है, तो देखे फिर वो जिससे ले रहा है उसको तो नुकसान हो रहा है। अब उसको लाखों करोड़ों रुपए का आप एक्सपोर्ट करते थे माल, इंपोर्ट करते थे चाइना से, ठीक है ना। तो अब चाइना को वो माल जब कहीं नहीं जाएगा, रुक जाएगा, तो फिर उसको तो लॉस होगा। तो ये सही है, एक तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होने लगे, एक तो आपका देश तरक्की करेगा, दूसरा दुश्मन को सबक भी सिखा रहे हो आप तरक्की भी कर रहे हो, ठीक है ना, चीज़ें भी बनती जा रही है। लड़ाई से कुछ तो फायदा आपको ही हो रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपने तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा यार, लाइक कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।